चलो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था। और गॉस लॉ क्या होता है कि कोई भी क्लोज सरफेस हो, कोई भी किसी भी तरह की हो सकती है, क्लोज मतलब पूरी तरह से बंद, ठीक है। ऐसी क्लोज सरफेस हो, उसके अंदर अगर कोई चार्ज रखा होता है, कहीं पे भी रखा हो, कोई भी पोजीशन हो चार्ज की, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो फ्लक्स कितने के बराबर होता है? क्यू इनसाइड डिवाइड बाई, क्यू इनसाइड कितने के बराबर है? क्यू और डिवाइड बाई एप्सिलॉन। आज कई क्वेश्चन, लास्ट में जाते जाते 3-4 क्वेश्चन हमने देखा भी था, ठीक है। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन कंटिन्यू करना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन मान लेते हैं। एक हमारे पास क्यूब है इस तरह से, क्यूब इस तरह से है, ठीक है। और क्यूब की ये जो साइड है ना, ये साइड, इस साइड पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू। कितना रखा हुआ है? कैपिटल क्यू। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए फ्लक्स कितना होगा इस चार्ज की वजह से इस क्यूब के थ्रू। समझ आ रही ना बात? फ्लक्स बताना है। समझ आ रही ना बात? कितना होगा बोलो? क्यों भाई? बस है नहीं, मतलब इस पूरे क्यूब से फ्लक्स कितना बनाएगा ये चार्ज है? अगर देखो एक और क्यूब सामने से आ जाए, सामने से एक क्यूब आ जाएगा तो पूरा चार्ज कहां पे हो जाएगा? क्लोज सरफेस के अंदर। अभी आधा चार्ज इसके अंदर है ना, आधा किधर है? बाहर है। तो आधा ही फ्लक्स बनाएगा ना। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड कितना है अंदर, इस वाले क्यूब के अंदर? क्यू डिवाइड बाई 2 और कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट। समझ आया? यहां तक क्लियर रहेगा? अच्छा, अगर मैं यही क्वेश्चन, एक मिनट, अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछता कि आप ये जो बताए हो ना इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स बताए हो, अगर मैं आपसे पूछता इसके हर फेस से फ्लक्स कितना होगा, तब आपका आंसर क्या होता? कितना? क्यों भाई? नहीं, देखो उस चीज को आप फॉलो करिए जो कल मैंने पढ़ाया था ना, ध्यान से सुनना। इसको मान लीजिए लाइट है, क्या है? लाइट है। तो अगर ये लाइट है तो आपको पता है अगर कोई लाइट क्लोज सरफेस के अंदर हो, किसके अंदर हो? क्लोज सरफेस के अंदर, तो वो फ्लक्स कितना बनाएगा? जो अंदर चार्ज है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इस वाली लाइट को देखोगे आप, इस चार्ज को देखोगे, तो ये जो चार्ज है ना, अभी आधा क्या है? अंदर है, आधा क्या है? छूटा हुआ। तो उधर से एक और क्यूब लगा दोगे तो पूरा क्या हो जाएगा? ढक जाएगा। तो पूरा ढक जाएगा। तो 2 क्यूब का आंसर कितना होगा? ये जो फ्लक्स होगा ना 2 क्यूब से कितना आएगा? क्यूब भाई, ये 2 क्यूब के थ्रू है। पूछा कितने से है? 1 क्यूब से। तो इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस चार्ज की वजह से इस क्यूब में अगर इतना फ्लक्स है तो हर फेस से कितना फ्लक्स होगा इस क्यूब के? है 6? नहीं, जो आपको याद है वो वाला नहीं है ये क्वेश्चन, है ये दूसरा है। बताइए। अबे इसको लाइट मानो ना, तो लाइट मान लिया। अच्छा, लाइट जब किसी फेस में लगी हुई है, लाइट इस फेस में, तो ये खुद को रोशनी दे पाएगी? तो ये फेस क्या रह जाएगा? खाली। बचे कितने फेस को देगा रोशनी? 5 वाले को ना। तो 5 पार्ट में ये फ्लक्स क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू डिवाइड बाई 5 इंटू 2 एप्सिलॉन। बस आंसर हो गया। ये कहां से है फ्लक्स? फ्रॉम
ईच फेस, कहां से है? फ्रॉम ईच फेस, फ्रॉम ईच फेस। और ये वाला कहां से है? फ्रॉम वन क्यूब, फ्रॉम वन क्यूब। कर ले जाओगे ना? क्लियर रहेगा? अभी मैं एक और क्वेश्चन देता हूं इसी तरह का। लिख चुके हैं ना? अगला वाला बताइएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये क्यूब है और इसकी ये जो है साइडें हैं, यहां पे चार्ज इस बार यहां पे रखा हुआ है, इस पे, समझ आ रही ना बात? और ये चार्ज की वैल्यू कितना है? क्यू है। तो आप ये बताइए, इस क्यूब से, जिस क्यूब की साइड पे रखा हुआ है ये चार्ज क्यूब, फ्लक्स कितना होगा? है क्यू भाई? 4 एप्सिलॉन नॉट। हाँ सही है। अच्छा ये बताओ, यहां क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज है ना, क्यूब के कॉर्नर पे अगर ये चार्ज है तो आपको फील आ रहा है इसको ढकने के लिए कितने क्यूब लगेंगे? है 2 लगेगा। एक इसके बगल में लगाना पड़ेगा ना, और 2 कहां पे लगाना पड़ेगा? सामने। तो टोटल क्यूब कितने लगेंगे? 4। उससे ये पूरा क्या हो जाएगा? ढक जाएगा। क्या हो जाएगा? ढक जाएगा। मेरे पास कोई ऐसा सामान, वो एक इंक वाला आता था पहले, यहां पे देखो, ये मान लेते हैं क्यूब है ना, इसकी यहां पे साइड पे है ना, तो एक यहां से बॉक्स लगाओगे तो आधा ढक जाएगा, और 2 कहां से लगा दोगे? सामने से, तो पूरा क्या हो जाएगा? ढक जाएगा। तो एक क्यूब से फ्लक्स कितना होगा? 4 क्यूब से कितना होगा फ्लक्स? क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये 4 से है ना, तब जाके क्लोज सरफेस बनेगा। आपसे एक क्यूब से पूछा है तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। अब अगला जवाब दीजिएगा। यहां तक हो जाने के बाद एक जवाब मुझे दीजिएगा, अगर एक फेस से पूछे तब, फ्रॉम सिंगल फेस, इस क्यूब के सिंगल फेस से कितना होगा? कितना? ट्वेंटी 24। कितना होगा? 16। देखो, जिसमें चार्ज होता है ना, जिस फेस में, उसमें लाइट नहीं पहुंचेगी। तो ये 2 फेस कवर कर रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो 2 को छोड़ करके बाकी 4 में लाइट पहुंचेगी ना, तो फ्लक्स कितना डिवाइड हो जाएगा? 4। तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फ्रॉम वन फेस कितना हो जाएगा? 16 एप्सिलॉन। ये फ्रॉम वन फेस, कितने से? फ्रॉम वन फेस। और ये कितने से है? फ्रॉम वन क्यूब। कर लीजिए इसको। है ये वाला, इसको देखो, ये चार्ज यहां पे है, यहां तक तो समझ आया होगा। ये चार्ज यहां पे है, तो ये वाला जो फेस है उसी फेस में रखा हुआ है ना, तो इस फेस को नहीं लाइट पहुंचेगी, और इस वाले फेस को भी कवर कर रहा है, तो ये 2 फेस में लाइट नहीं पहुंचेगी, बाकी 4 में पहुंच जाएगी। है तो वो तो निकल चुका है ना, ये एक क्यूब से है फ्लक्स। समझ आए? बाकी से हमें क्या लेना देना। तो 4 फेस को लाइट पहुंचेगी, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? एक फेस से पूछा है तो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट, जो नीट का है। किसका है? नीट का है। बस इस चार्ज को जानते हैं, यहां से उठा करके कहां कर दिया है? इस कॉर्नर पे कर दिया। समझ आ रही ना बात? इसको इरेज कर दे। लिख चुके कि नहीं यार? ठीक है,
इस चार्ज को यहां इस कॉर्नर पे रख दोगे तो फ्लक्स क्या होगा, एक फेज से कितना होगा इस चार्ज को जब आप यहां रखोगे, बताना आंसर। पहले एक क्यूब से निकालिए, पहले एक क्यूब से, जब चार्ज यहां पे होगा इस कॉर्नर पे, इस वाले चार्ज को भूल जाइए, जब इस कॉर्नर पे होगा तो कितने कितने क्यूब लगेंगे ढकने के लिए, 8 क्यूब लगेंगे। कितने क्यूब, 8 क्यूब। देखिएगा, थोड़ा सा फील करिए, ये बॉक्स उतना सही है नहीं, कोई बॉक्स मेरे पास, चलो इस कॉर्नर पे है ना, इस कॉर्नर पे, एक मिनट ध्यान से सुनना, इस कॉर्नर पे अगर है तो एक ऐसे बगल से लगाओगे और 2 कहां से लगाओगे, ऊपर से, तब कितना ढकेगा, आधा। नहीं समझ आ रही, क्यूब कोई लाते हैं, देखता हूं मैं, तब तक आप लोग कॉपी करिए। मैंने एक जुगाड़ किया है लेकिन बड़ा अजीब सा है, ईंट ले लिया है ठीक है, देखो समझ, मारूंगा नहीं, ऐसे मत चिल्ला। यहां पे इस कॉर्नर पे लगा हुआ है चार्ज ना, ये कॉर्नर है, कॉर्नर पे चार्ज लगा हुआ है। अब आप देखिए, इस कॉर्नर पे चार्ज लगा हुआ है, तो एक ईंट ऐसे लगाओगे और एक ईंट ऐसे लगाओगे, एक ईंट इसके ऊपर, तो 4 लग जाएगी आधा ढकने में। अभी भी आधा उस तरफ क्या है, बाहर है, तो उधर से कितने आएंगे, 4, तब जाके ये पूरा चार्ज क्या होगा, ढक जाए। तो 8 क्यूब से फ्लक्स कितना होगा, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 क्यूब से कितना होगा, 8 हो जाएगा। समझ आ रही ना, ये तो हो गया, एक से कितने से हो गया, 1 क्यूब से हो गया। अगर इस क्यूब के एक फेस से पूछता तब आंसर क्या होता। इस बार देखिए, अगर ये लाइट है तो, अगर ये लाइट है तो कितने फेज में लाइट नहीं पहुंचेगी, 3 में, एक ये वाला फेस, एक ऊपर वाला और एक ये, बाकी 3 में जाएगी ना। तो एक फेज से पूछा है ना, तो ये पूरा फ्लक्स कितने से है, 3 से, तो एक फेज से क्या करोगे, डिवाइड बाई 3 कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, Q डिवाइड बाई 3 इंटू 8 एप्सिलॉन, बस आंसर हो गया। अब कर ले जाओगे ना, 3 वेराइटी थी क्यूब के ऊपर, तीनों मैंने करा दी, ठीक है 8 वाला, ये अभी भी नहीं समझ में, वजन है, बार बार मत उठो है, अच्छा आपके पास है तो आप खुद ही समझ लेते इस कॉर्नर पे है ना, इस कॉर्नर पे क्यूब है, तो आपको इसको ढकना है, मतलब चार्ज है, इस क्यूब के कॉर्नर पे यहाँ पे चार्ज है, तो आपको एक ऐसे लगाओगे और ये 2 हो गए ना, तो 2 जस्ट सामने लगाओगे, तो कितना हो जाएगा, 4। अभी इस चार्ज का आधा ढकेगा, आधा बचा हुआ है, समझ आ रही ना बात, तो आधा बचा हुआ है, तो उधर से कितने लगेंगे, 4 लगेंगे, समझ आए, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 है। ये वाला लाइट वाला, पहले इस वाले को क्लियर है ना, 8 वाला। अब आप देखिए, लाइट इस कॉर्नर पे लगी हुई है, तो लाइट जिस कॉर्नर पे लगी होगी, तो ये जो कॉर्नर है 3 फेस को कवर कर रहा है, मतलब 3 फेस में, मतलब 3 फेस ऐसे है जिसमें ये कॉर्नर आ जा रहा है, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस और एक ये ऊपर वाला, तो 3 फेस में लाइट नहीं पहुंचेगी, बचे 3 फेस में पहुंच जाएगी जो सामने है। इस कॉर्नर से अगर लाइट निकले, एक मिनट, इस कॉर्नर से अगर लाइट निकलेगी तो इस कॉर्नर वाले में ये वाला फेस है, तो इसमें लाइट नहीं पहुंचेगी, और इस कॉर्नर पे ये वाला फेस है, इसमें लाइट नहीं पहुंचेगी, और ऊपर वाले में नहीं पहुंचेगी, बचे 3 में पहुंचेगी, क्योंकि उसके जस्ट क्या है, सामने है। समझ आ रहे, तो ये फ्लक्स कितने से था, क्यूब के 3 फेस से था, कितने से था, 3 से। पूछा किससे है, सिंगल से, तो डिवाइड बाई क्या कर दोगे, 3 कर दोगे, क्लियर रहेगा ना। ये पूछा था नीट में, है फोटो, ये क्या लगा दे, ये सिंगल फेस से है और ये वाला किससे है, एक क्यूब से, ठीक है, अगर चार्ज यहां कॉर्नर पे हो, क्लियर रहेगा ना। चलो
अगला क्वेश्चन बढ़िया सा इसके ऊपर करते हैं। पहले ये हल्का सा कर लेते हैं। फाइंड दी फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर ड्यू टू द चार्ज 10.7 कूलम एट द सेंटर। another equal charge at 2r along from the center। इसकी मैं पिक्चर बना देता हूं। कह रहा है फाइंड द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर ड्यू टू ए चार्ज 10.7 एट द सेंटर। एक चार्ज है 10 की, इस पे चार्ज की वैल्यू कितना है 10 की पावर -7 कूलम, और ये कहां पे है, एक स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है 10 की पावर -7 कूलम। ये स्फीयर के सेंटर पे, और यहां सेंटर से 2r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे 2r डिस्टेंस पे एक और चार्ज रखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितना है, सेम है 10 की पावर -7 कूलम है। तो कह रहा है आप ये बताइए इस स्फीयर के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड कितना है 10 की पावर -7, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। बस आंसर हो जाएगा। है क्लियर रहेगा ना। बाहर वाला फ्लक्स तो बनाता नहीं है, सिर्फ कौन सा बनाता है, अंदर वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं, देखिएगा। अब इसमें देखो दिमाग आपका कम काम करेगा, ये वाला है। ए चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए रॉड ऑफ लेंथ L। एक L लेंथ की रॉड है, L लेंथ की ना, L लेंथ की रॉड है, और इस पे चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और कितना है चार्ज Q है ना, कितना है Q है। अब कह रहा है कंसीडर ए हाइपोथेटिकल क्यूब, एक हाइपोथेटिकल क्यूब कंसीडर करिए जिसकी लेंथ कितने के बराबर हो, L के बराबर। जो रॉड की लेंथ है उतनी ही क्यूब की लेंथ होना चाहिए। तो चलिए क्यूब बना लेते हैं। ये क्यूब हो गया जिसकी साइड कितने के बराबर है, क्यूब की साइड कितने के बराबर है, L के बराबर। ठीक, ये हो गया आपका क्यूब। अब आप देखिए विद द सेंटर ऑफ द क्यूब एट वन एंड ऑफ द रॉड। ठीक है, ये जो रॉड है ना, इसको जो सेंटर है इसका क्यूब का, जो क्यूब का सेंटर है उससे एक एंड क्या हो, जुड़ा हो, एक एंड क्या हो, जुड़ा हो, किससे, क्यूब के सेंटर से। तो कह रहा फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द इंटायर सरफेस ऑफ द क्यूब। अच्छा, फ्लक्स मिनिमम कब होगा, फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है बताइए, किस पे डिपेंड करता है, चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ चार्ज पे। तो ये जो रॉड है ना, ये एक एंड किससे जुड़ा हुआ है, सेंटर से। आपकी कोशिश ये है कि ये जो क्यूब है ना, इससे रॉड फ्लक्स कैसा बनाए, कैसा बनाए, मिनिमम। तो अब आप देखिए, ध्यान से सुनना इस चीज को भी। अब देखो यहां पे आपके दिमाग की कमजोरी, क्यूब देखे हो ना, क्यूब तो देखे हो ना। ये कमरा मान लीजिए क्यूब है, इसके पास लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, और ये इसका हो गया सेंटर ना, ये इसका क्या है, सेंटर हो गया। अब सेंटर से एक चार्ज रॉड निकालनी है, एक एंड जुड़ा हुआ है। अब चार्ज रॉड अगर कोने से निकालोगे तो लेंथ ज्यादा अंदर रह जाएगी ना, अगर सीधा निकाल दोगे तब, तो सीधा निकालोगे तो कम रॉड रहेगी, और रॉड पे क्या है, चार्ज, तो चार्ज भी अंदर क्या रहेगा, कम। तो सबसे कम लेंथ कब क्यूब के अंदर रहेगी, जब कैसा निकालोगे, सीधा निकाल। तो सीधा निकालोगे तो लेंथ कितना रहेगी, अच्छा रॉड की लेंथ कितना है,
और ये जो क्यूब है उसकी साइड कितनी है, एल है, तो ये सेंटर से चलेगा ना, तो सेंटर से कितना दूरी अंदर है, L/2। तो पूरी रॉड पे चार्ज कितना था, Q, तो अंदर कितना चार्ज होगा, Q/2, और यही मिनिमम फ्लक्स होगा। तो मिनिमम फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मिनिमम चार्ज अंदर कितना रह सकता है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। बस हो गया आंसर। अच्छा, अगर मैक्सिमम पूछता, देखते हैं कौन आंसर देता है। मैक्सिमम कहां से भेजना पड़ेगा, सेंटर से। अच्छा, ये डायगोनल कितना होता है क्यूब का, है √2L। रे बाप रे बाप तुम लोग गजब के हो, मानना पड़ेगा। इसका √2L होता है, स्क्वायर का, क्यूब का जो होता है इसका √2L होता है। अब देखो, थोड़ा सा हम जाहिलो जैसा रख लेते हैं, ठीक है। अगर स्क्वायर होगा तो इसका क्या होगा, √2L। अगर क्यूब होगा ना तो क्यूब में 3A आएगा, 3 साइड होती है, तो √3L होता है क्यूब। समझ आ रही ना बात, क्लियर है ना। अब आप देखिए, 1 मिनट समझ लीजिए, मैक्सिमम फ्लक्स पूछा है ना। मैक्सिमम फ्लक्स, इस रॉड को एक एंड को कहां पे रखना है, सेंटर पे, और हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम रॉड कहां पे रहे, क्योंकि रॉड ही पे क्या है, चार्ज है। तो रॉड अंदर रहेगी जितना ज्यादा, उतना ज्यादा फ्लक्स होगा ना, उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। तो रॉड सेंटर पे रखिए, ऐसे सामने के बजाय कहां से पास करा दीजिए, कॉर्नर से। अच्छा, पूरी लेंथ पे चार्ज कितना है, Q, और पूरी लेंथ कितने के बराबर है, √3L। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ कितना अंदर है। अच्छा, ये पूरी डायगोनल कितने की है, √3L की, तो उसका आधा अंदर है ना, √3L/, तो चार्ज भी कितना अंदर रहेगा, √3Q/2 रहेगा। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बताइए, ये मैक्सिमम फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q इनसाइड कितना होगा, √3/2Q डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा फ्लक्स, मैक्सिमम। नहीं समझ में आया है, एक बार फिर से बताऊं, बड़ी बड़ी रॉड लाना चाहिए था देखो, ये सेंटर है यार, 1 मिनट सुन तो लो ध्यान से। अच्छा, एक बात बताओ, अच्छा कुछ लोग को इसमें दिक्कत हो रही, इस पे चार्ज कितना है, क्यों कितना है, और लेंथ कितना है, L। अगर इसको आधा तोड़ोगे, क्या तोड़ोगे, आधा, तो लेंथ क्या हो जाएगी, आधा, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा। मतलब जो लेंथ जहां पे लिखी है वहां पे क्या कर सकते हो, चार्ज, क्योंकि यूनिफॉर्म है ना, क्या है, यूनिफॉर्म। अब देखिए, क्वेश्चन ये था मिनिमम फ्लक्स पे, तो ये सेंटर से इस रॉड को जोड़ना था, तो सेंटर से रॉड जुड़ी, अगर ऐसे सीधे पास कर दोगे तो कितना अंदर रहेगा, L/2। तो L/2 लेंथ अंदर होगी, तो ये मिनिमम है ना लेंथ, जो पॉसिबल है, जो अंदर रह सकती है, ये मिनिमम लेंथ है। इससे जरा सा भी तिरछा करोगे तो लेंथ क्या हो जाएगी, अंदर बढ़ जाएगी। तो आपसे मिनिमम फ्लक्स पहला पूछा था, तो मिनिमम फ्लक्स बनाने के लिए कौन सा जुगाड़ है, ऐसे सीधा पास करा दो, तो L/2 लेंथ अंदर होगी, तो चार्ज कितना अंदर होगा, Q/2 कितना होगा। तो ये वाला फ्लक्स हो गया मिनिमम। अब हमने क्या पूछा आपसे, अगर मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम के लिए इसको कहां से पास कराते, कहां से पास कराते, डायगोनल से। कहां से पास कराते, अच्छा, ये पूरा डायगोनल कितने के बराबर होता है, √3L के बराबर। अब अंदर कितना है जब डायगोनल से पास होगा, √3L/, और L की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हो, तो चार्ज कितना अंदर है, √3Q/2, और नीचे क्या, एप्सिलॉन। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स। क्लियर रहेगा। अगला क्वेश्चन करें, तो ये उसी रॉड से मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स कितना हो सकता है वो हमने बता दी। अगला क्वेश्चन और अच्छा है, ठीक है, ट्राई करिएगा, दिमाग लगाइएगा, ठीक है।
हो गया? चलो इस वाले को बता। देखो ये जबरदस्त क्वेश्चन है। ए चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन ए रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल r। एक रिंग है, ये रिंग है ना, ये रिंग हो गई, इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल r। अब कह रहा है ए स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस स्मॉल r कंस्ट्रक्टेड विद द सेंटर एट द पेरिफेरी ऑफ द रिंग। ये जो रिंग है ना, रिंग की ये जो साइड है ये क्या कहलाएगी? पेरिफेरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये जो रिंग की पेरिफेरी है ना, वो किसको टच करना चाहिए? स्फीयर के सेंटर को। तो ये मान लीजिए स्फीयर का सेंटर है, ये क्या है? स्फीयर का सेंटर। तो इसका मतलब स्फीयर भी सेम साइज का है। नहीं समझ में आया? कह रहा है ये जो पेरिफेरी है ना, वो कहां से गुजरनी चाहिए? इस है, ये रिंग है, लिखा तो है ये रिंग है। अब मैं बनाने जा रहा हूं किसको? स्फीयर को। तो कह रहा है ना स्फीयर का सेंटर जो होगा वो किसको टच करेगा? रिंग की पेरिफेरी को। तो रिंग की पेरिफेरी को सेंटर तभी टच कर सकता है जब इसके सेंटर से ये क्या हो, ऐसे पास करे ना। ये येलो कलर वाला क्या है? स्फीयर। ध्यान से सुनना, स्फीयर क्लोज सरफेस है। अब इस पे क्या है? रिंग पे, रिंग पे क्या है बताइए? चार्ज। अच्छा, अगर रिंग पूरा स्फीयर के अंदर होती तो फ्लक्स ऐसे लिख देते सीधा Q डिवाइड बाई, लेकिन पूरी रिंग नहीं है, सिर्फ इतनी अंदर है। तो इतनी अगर अंदर है तो फ्लक्स बताइए कितना बना रही है स्फीयर से? तो इतना जो इस पे चार्ज है ना, वो वैल्यू पता करनी पड़ेगी। कितना? Q बाई 2। देखो मेन तो कॉन्सेप्ट है ना, इसको समझिएगा। देखो दोनों की रेडियस कितनी है? R है। दोनों की रेडियस कितनी है? R है। अब अगली चीज सुनिएगा, मुझे आप ये बताइएगा, ये वाली दूरी थोड़ा सा बताइए, ये कितने के बराबर है? R के बराबर। अच्छा, इस वाली लाइन को ऐसे जोड़ रहा हूं, ये वाला बताइएगा कितने के बराबर है? R के बराबर। और ये वाली लाइन, तीनों R है ना, तो ये कौन सा ट्रायंगल है? तो ये कितने के बराबर एंगल होगा बोलिए? 60। अच्छा, ऐसे ये वाली चीज क्या है बताइए? R ही है ना। देखो यार, ये रिंग का R है ना ये, और ये वाला क्या है? R। तो ये भी एंगल कितना होगा? 60। तो 60 कितना हो जाएगा? तो 120 एंगल बनाने वाली रिंग कहां पे है? अंदर। और बचा कितना? टोटल कितना होता है? 360। तो 120 डिग्री जो एंगल रिंग बना रही है वो कहां पे है? अंदर। बाकी 240 डिग्री कहां पे है? बाहर। तो कितना? 1/3 ही तो अंदर है। कितना है? 1/3। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होना था? Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर पूरा होता कितना है? 1/3। तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 3। बस आंसर हो गया। वो नीट का क्वेश्चन है, बढ़िया समझिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर ये स्फीयर है हालो जैसा, अभी इसका ढक्कन नहीं लगा हुआ है, ये ऐसे हथेली है ना, एक मिनट ध्यान से सुनना, ये हथेली है, ये खाली स्फीयर है ना, बाउल जैसा है। कैसा है? बाउल जैसा है। अब बाउल जैसा है, इसके अंदर एक चार्ज रखा था Q। क्या रखा हुआ था? Q रखा हुआ था। तो अब आप देखिए, ओपन के लिए, अगर ओपन सरफेस है उसके लिए गॉस लॉ नहीं है। किसके लिए है? क्लोज सरफेस। तो अभी जो चार्ज रखा हुआ है ये किस में रखा हुआ है? ओपन में रखा हुआ। अगर इसको ऐसे ढक्कन पहना दें ना, ये ढक्कन लग जाएगा। तो ढक्कन लग जाएगा, ये पूरी तरह से क्या हो गया? क्लोज हो गया। अब क्लोज हो गया तो ये फ्लक्स कितना बनाएगा? टोटल फ्लक्स, फ्लक्स कितना बनाएगा टोटल? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन यहां पर, और नीट में पूछा भी गया है इस वैरायटी पे। आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए, ये जो कर्व सरफेस है बाउल की, कर्व सरफेस जो बाउल की है,
उससे फ्लक्स कितना होगा। बाउल की कर्व सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, समझ आ रही ना बात। बाउल की कर्व सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, तो ये टोटल फ्लक्स है ना, ये क्या है, ये जो टोटल फ्लक्स है वो दो सरफेस से बना हुआ है। एक किससे बना हुआ है बताइए, किससे बना हुआ है, कर्व्ड से। किससे बना हुआ है, ये वाली कर्व्ड हो गई और ये वाली कौन सी हो गई, सर्कुलर, डिस्क टाइप होगी ना। तो ये फ्लक्स किसकी वजह से, सर्कुलर, किसकी वजह से, सर्कुलर ना। इज इक्वल टू जो होगा वो कितने के बराबर होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो वैरायटी पूछी जाती है ना, एक चार्ज की वजह से, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक चार्ज की वजह से ये सर्कुलर के थ्रू अगर फ्लक्स पता चल जाए तो आपको कर्व्ड के थ्रू पता चल जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा फ्लक्स किससे, सर्कुलर से जो है वो कितने के बराबर है, फाई के बराबर। कितने के बराबर है, फाई के बराबर। अब कुछ लोगों के जहन में ये हो सकता है कि सर ये जो फाई है ना, ये फ्लक्स किससे है। अच्छा ये क्या है, एक डिस्क है ना और ऊपर क्या रखा हुआ है, चार्ज। तो इसका जो फ्लक्स निकालना अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना। तो कभी आपको फ्लक्स निकालने को नहीं बोलेगा, अगर निकालने को बोलेगा इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट मैं वही पढ़ाने जा रहा हूं, समझ आ रहे। सीधा आपको क्या दिया होगा, इसका फ्लक्स कितना है सर्कुलर के थ्रू, फाई दिया होगा। फाई निकालने को नहीं बोलेगा क्योंकि डिफिकल्ट होता है, समझ आ रहे। तो उसका सीधा अभी मैं फार्मूला पढ़ा दूंगा, समझ आ रही ना बात, क्लियर है कि नहीं। तो ये फ्लक्स कितने के बराबर है, किस वाले से, सर्कुलर से। तो यहां पे रख दीजिए, तो फाई कर्व्ड कितना आ जाएगा, फाई कर्व्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये कितने के बराबर है, फाई सर्कुलर। फाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बस ये आंसर हो जाएगा। समझ आ रही ना बात। आपसे क्वेश्चन क्या था, फाइंड द फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। ये था नहीं समझ आई बात है, वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। अभी मैं दिखा रहा हूं नीट का कि इससे जो सर्कुलर से फ्लक्स है वो कितने के बराबर है, फाई के बराबर। तो आप कर्व के थ्रू फ्लक्स बताइए, तो कर्व के थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। हो गया ना। अब नीट वाला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा, नीट वाला। देखिएगा और हर कोई आंसर दे इसको। ए हॉलो सिलेंडर हैज ए चार्ज, इसके अंदर एक स्मॉल q चार्ज है विथ इट इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस। इसमें दो सरफेस है, देखिए ये वाली जो सरफेस है ना सिलेंडर की, ये वाली ना, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस। कौन सी, और ये वाला जो होता है ये कौन सा है, सर्कुलर सरफेस। कैसी है, तो इसमें ये वाली जो सरफेस है ये कर्व्ड है और ये वाली कैसी है, सर्कुलर। तो ये जो कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स है वो कितना दे रखा है, फाई। यही बात मैं कह रहा था, पिछले वाले में चार्ज की वजह से किस वाले से फ्लक्स फाई दिया था, सर्कुलर से। इस बार किससे दिया हुआ है, कर्व से फ्लक्स कितना है, फाई। तो आपसे कह रहा है द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस। प्लेन मतलब ये वाली कैसी सरफेस है, प्लेन सरफेस। मतलब सर्कुलर सरफेस से आपको क्या पूछ रहा है, फ्लक्स पूछ रहा है, कितना होगा। कौन सा सही होगा, सी, डी होगा ना। हाँ कौन सा होगा, डी वाला। देखिए ये फ्लक्स कितनी सरफेस से बनाएगा, ये वाला मान लीजिए 1 सरफेस और ये वाला मान लीजिए 2 और ये कर्व्ड वाली मान लीजिए कितना 3। तो फ्लक्स कितने के बराबर होगा, टोटल फ्लक्स कितने के बराबर होता है बताइए,
Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और टोटल फ्लक्स कितने से बना हुआ है? 3 से, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ये जो φ1 और φ2 है ये दोनों सेम है कि नहीं? दोनों सेम है। तो अगर सेम है तो 1 2 लिखने की क्या जरूरत है? सिंपली क्या लिखिए? फाई लिखिए। तो ये कितना हो जाएगा? 2। अच्छा फाई नहीं लिखते, दोनों अगर सेम है तो φ1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। और ये कितना होगा? φ3 कितना दिया हुआ है? फाई दिया हुआ है ना। कर्व सरफेस से कितना है फ्लक्स? फाई। तो यहां पे कितना हो जाएगा? फाई Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको उधर लेके जाइए तो कितना हो जाएगा? Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस कितना हो जाएगा? फाई, और इधर कितना बचेगा? 2 φ1। φ1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी वाला सही होगा। क्लियर है ना? तो आपको क्या होगा? फ्लक्स क्या रहेगा? एक सरफेस से क्या रहेगा? दिया रहेगा, और दूसरी सरफेस से क्या करेगा? पूछेगा। समझ आ रही ना बात? अभी एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूछता हूं। चलिए इस वाले का आंसर दीजिएगा। अरे एक गौसला पे और अच्छा सा क्वेश्चन छू, इसको होमवर्क देंगे। चलो देखना इस कॉन्सेप्ट को। अगर आपके पास ये बाउल है हॉलो ना, इसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए, ये हो गया इसका ढक्कन, ठीक है। और सामने से फील्ड लाइंस आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसकी वैल्यू कितनी है? E के बराबर है, E के बराबर, और इसकी रेडियस जो है वो कितने के बराबर है? R के बराबर। कितने के बराबर है? R के बराबर। तो अब आप ये बताइएगा, फ्लक्स थ्रू दी कर्व सरफेस, फाइंड दी फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स बताना है इस बार। इस वाली ये कर्व्ड है और ये कौन सी है? सर्कुलर ना। तो इस बार सर्कुलर का हम खुद ही निकाल ले जाएंगे, हमें देने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये जिस फील्ड में रखा हुआ है ना, ये जिस फील्ड में रखा हुआ है, ये फील्ड कैसी है? इक्वली पैरेलल है ना, मतलब इक्वली डिस्टेंट है, तो ये कैसी कहलाएगी? यूनिफॉर्म। अच्छा ये क्लोज है कि नहीं है? हाफ बाउल था, इसको ढक्कन पहना दिया तो पूरा क्या हो गया? क्लोज सरफेस। तो मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी, ये वाला देखो, अगर कोई गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस मतलब क्लोज सरफेस, और कोई चार्ज कहां पे हो? बाहर हो, तो ये इसमें फ्लक्स बना पाता है? तो अच्छा ये बताओ, एक जो चार्ज होता है वो फील्ड कैसी बनाता है? वेरिएबल या नॉन वेरिएबल? है वेरिएबल बनाता है। कैसी बनाता है? तो अगर कोई क्लोज सरफेस चाहे यूनिफॉर्म फील्ड में रखी हो या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखी हो, उसके थ्रू फ्लक्स हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। नहीं समझ आई बात? अगर कोई क्लोज सरफेस किसके अंदर रखी हुई है, चाहे यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखी हो चाहे, तो उसके थ्रू फ्लक्स क्या होता है? जीरो होता है हमेशा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो टोटल फ्लक्स इसके थ्रू क्या होगा बताइए? ये किस में रखा हुआ है? यूनिफॉर्म फील्ड में। तो टोटल फ्लक्स कितने के बराबर होगा? जीरो के बराबर। कितने के बराबर होगा? जीरो के बराबर। अब ये जीरो हो गया। अब ये टोटल फ्लक्स किससे बना हुआ है? देखिए फाई कर्व्ड और किससे बना हुआ है? प्लस फाई सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो ना। आपको पूछा कहां से है? कर्व से। कर्व से पूछा है तो फाई कर्व, और यहां पे क्या हो जाएगा? फाई सरफेस। फाई सरफेस देखिए ये डिस्क है ना। अच्छा फ्लक्स का फार्मूला याद करिए, क्या होता था? ई ए कॉस थीटा होता था। अच्छा ये बताओ, एरिया वेक्टर दो तरफ हो सकता है,
या तो परपेंडिकुलर बाहर या तो परपेंडिकुलर अंदर। अब देखिए, अब गॉस लॉ की बात कर रहे हैं, यहां से एक बात नोटिस करिएगा, इसमें दो एरिया ना, ये जो सरफेस है ये किसका पार्ट है? क्लोज सरफेस का। तो क्लोज सरफेस का पार्ट है, तो अगर अंदर वाला एरिया लेते हो, कौन सा लेते हो? कभी भी जब गॉसियन सरफेस को सॉल्व करना होगा तो एरिया बाहर वाला लिया जाएगा, अंदर वाला नहीं लिया जाएगा। कौन सा लिया जाएगा? गॉसियन सरफेस को सॉल्व करते वक्त एरिया कौन सा लेना है? बाहर वाला, अंदर वाला नहीं लेना। तो अब आप बताइएगा, ये एरिया है, तो एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में एंगल कितने का है? 180। cos 180 की वैल्यू कितना हो जाएगी? तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस ई ए। फील्ड कितना है? माइनस ई। और इस डिस्क का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे कितना हो जाएगा? माइनस ई पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो फ्लक्स कर्व्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बस आ गया। समझ आ रही ना बात? लिख चुके हैं ना? अब अगला देखिएगा, थोड़ा सा इस बात का फील कि हमेशा कौन सा एरिया वेक्टर लेते हैं? कौन सा लेते हैं? बाहर वाला लेते हैं, अंदर वाला नहीं लेते। अच्छा ये बताओ, ये जो गॉसियन सरफेस है, क्लोज सरफेस है, वो किस फील्ड में रखी हुई है? अगर ये चार्ज है क्यू, किस फील्ड में रखी हुई है? बोलो ना यार, चार्ज कैसी बनाता है? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो अगर कोई क्लोज सरफेस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखी हुई है तो उसके थ्रू फ्लक्स क्या होता है? 0। और अगर यूनिफॉर्म में रखी होगी तब भी क्या होगी? 0। चलिए उसको देख लेते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए, ताकि फिर आगे वाला जो क्वेश्चन है वो आपको फील आएगा कि क्यों मैं करा रहा हूं। ठीक है, देखिएगा, एक क्लोज सरफेस लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये हो गया क्यूब, और इधर से फील्ड लाइन आ रही है, एक्स एक्सिस में है फील्ड लाइन, फील्ड लाइन एक्स एक्सिस में, ये हो गई फील्ड लाइन। अच्छा, फ्लक्स का फार्मूला पहले ही लिख देता हूं। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ई ए कॉस थीटा ना। ये एक सरफेस से है। अब ध्यान से सुनना, बढ़िया से समझना, ये फील्ड लाइन है और ये सामने क्या है? क्लोज सरफेस है। और ये फील्ड लाइन कैसी है? यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म फील्ड में ये रखा हुआ है क्यूब। क्या रखा हुआ है? क्यूब। और इसकी सारी साइडें कितने के बराबर है? ए के बराबर ना। अब आप देखिएगा, ये जो टोटल फ्लक्स होगा इसके थ्रू, टोटल फ्लक्स वो कितने के बराबर होगा? बताइए, 6 फेस है तो कितना होगा? φ1, φ2, φ3, φ4, φ5 और φ6। ये 6 फेस हो जाएंगे। अब आप देखिएगा, सबसे पहली चीज, एक मिनट सुनना, ये जो फील्ड है ना, ये सामने वाला फेस है। पहले 6 फेस होगा, सामने वाला, तो फील्ड ऐसे है, इसका एरिया वेक्टर अंदर नहीं लेना है, किधर लेना है? तो कैसा होगा? अपोजिट। अपोजिट होगा तो एंगल कितना बनेगा? 180। cos 180 की वैल्यू कितना होगी? -1। याद रहेगा। और ये कितने के बराबर हो जाएगा? माइनस ई ए के बराबर। समझ आ रहे? ये वाला फेस हो गया। अब अगला आगे वाला, ये वाला जो है सामने वाला, ये वाला फील्ड किधर है? इधर। और एरिया वेक्टर किधर लेना है? बाहर। तो एंगल क्या होगा? 0। तो बचेगा क्या? सिर्फ ई ए बचेगा ना। अब अगला देखिएगा, ये 4, ध्यान से देखना, टॉप पे आ जाइए। ये आगे पीछे 2 फेस हो गए। अब आ जाइए कौन सा? ऊपर नीचे वाले। ऊपर वाले फेस से फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, कितना एंगल होगा? फ्लक्स कितना होगा? 0, 90। फ्लक्स कितना हो जाएगा? cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। अच्छा, नीचे वाले फेस से क्या होगा? 0 होगा ना, तो कितना हो जाएगा? 0। इससे भी एरिया वेक्टर कितना बनाएगा? 90 बनाए। अब बचा कौन सा? आगे पीछे, और कौन सा हो गया? ऊपर नीचे। अब दाएं बाएं वाला बचा हुआ। इधर वाला लीजिए, फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे, कितना बनेगा? और इधर वाला लोगे तो एरिया वेक्टर बाहर, कितना? 90। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? अच्छा, टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है बताइए?
जीरो आ रहा है। तो यूनिफॉर्म फील्ड में भी रखा होगा क्लोज सरफेस, तब भी फ्लक्स क्या होगा? जीरो। तो क्लोज सरफेस, ध्यान से सुनिए, अगर कोई क्लोज सरफेस यूनिफॉर्म फील्ड में या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखी हुई है तो फ्लक्स क्या आएगा? अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इस बात को लिख करके स्टार मार्क करके लिखिएगा। इफ ए क्लोज सरफेस इज प्लेस्ड, if a closed surface is placed, if a closed surface is placed in uniform field, in uniform field OR, or in a non-uniform field, or in a non-uniform field, flux will be zero, flux will be zero। फ्लक्स कैसा होगा? जीरो होगा, चाहे वो यूनिफॉर्म फील्ड में हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हो। क्लोज सरफेस होगी तो फ्लक्स क्या होगा? जीरो। इसको लिखने की जरूरत है? लिखोगे इसको? ये तो बहुत हल्की चीज है कि नहीं? चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, देखिएगा इसमें फील्ड चेंज हो जाएगी। यहां पे एक क्यूब लेते हैं, चलो ये क्यूब हो गया, इसकी ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाली वाई एक्सिस और ये वाली जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड हो गई तीनों एक्सिस। अब देखिएगा ये जो फील्ड है, यहाँ पे जो फील्ड है ना, वो मैं फील्ड दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो फील्ड है E इज इक्वल टू, ये पिक्चर पे ना जाइएगा, E इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? E नॉट और x की पावर 1/2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? x की पावर 1/2 दिया हुआ है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप अगला करिएगा। और क्यूब की सारी साइडें कितने के बराबर है? a के बराबर। सारी साइडें कितने के बराबर है? a के बराबर है। अब आप देखिए फ्लक्स निकालिए, देखिए निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। देखो कैसे करेंगे, एक मिनट। पहले तो मैं 4 फेज ऐसे ही कैंसिल कर देता हूं। अभी हमने देखा है फील्ड किसमें है? आई कैप लिख देता हूं यार। कितना लिख देता हूं? आई कैप लिख देता हूं। तो अगर आई कैप लिख दूंगा, ध्यान से सुनना, टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स कितने से बनेगा? 6 फेज से ना। कितने से बनेगा? 6 फेज से। 4 5 6, ये 4 तो जीरो होंगे। ध्यान से सुनना, फील्ड ऐसे है ना, तो ऊपर वाली सरफेस किधर बनाए गए? एरिया वेक्टर कैसा होगा? 90। तो ऊपर वाली, नीचे वाली, इधर वाली, इधर वाली, ये 4 क्या हो जाएंगी? जीरो बनाएगा फ्लक्स। कह रहे हैं कैंसिल हो जाएगा। क्या बोलना है कब कोई पता नहीं। चल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 4 तो जीरो। रीजन क्या है? एंगल कितना? फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? EA cos थीटा। एंगल कितना बनेगा? 90 पर। पिछले वाले में दिखाया है ना। अब बचे कौन से? 2, एक इन वाला और एक। अब पहली चीज ये वाला देखो, जब फील्ड यहां पे क्या चीज है? ओरिजिन। ओरिजिन पे सारी चीजें क्या होती है? एक्स हो, वाई हो, जेड हो, सब क्या होता है? तो ये फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। अरे ओरिजिन पे, ये पहला फेस है ना, पहला फेस कहां पे है? ओरिजिन पे। तो पहला फेस ओरिजिन पे होगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। अच्छा फील्ड जीरो हो जाएगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। 5 कितना हो गया? जीरो ना। अब बचा कौन सा फेस? अच्छा ये वाले फेस के बाद ये वाला फेस कितनी दूरी पे है? ए दूरी पे। तो यहां पे फील्ड कितने के बराबर हो जाएगी? एक्स की जगह पे कितना हो? एक्स में आप कितना चल रहे हो? ये एक्स वाली लाइन है ना, तो एक्स में आप कितना चल रहे हो? ए। तो इस वाले फेस पे, ये सेकंड वाले फेस पे फील्ड कितने के बराबर होगी?
ई नॉट ए की पावर कितना 1/2 ना। अब इसके बाद क्या आएगा, एरिया। एरिया कितना होगा, स्क्वायर है ना, सारी साइडें कितने के बराबर है, ए और ए के, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। अब एंगल का मसला है, फील्ड एक्स में है और एरिया वेक्टर बाहर, तो एंगल क्या होगा 0, cos 0 की वैल्यू 1, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, ई नॉट ए की पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 2 कितना हो जाएगा ई नॉट ए की पावर 5/2, इतना आ गया। अच्छा ये फील्ड, ये जो फ्लक्स है ये कहां पे है बताइए, दूसरे फेस पे, यहां पे लिख लीजिए फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ई नॉट ए की पावर कितना 5/2, ये हो गया टोटल। ये फ्लक्स कहां से आ गया, आना कितना चाहिए था 0, आना कितना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फील्ड, ये जो फ्लक्स आ गया ना, फील्ड में रखने के बाद फ्लक्स आ गया, ये बाहर वाली फील्ड ने नहीं बनाया, इसका मतलब अंदर चार्ज रखा हुआ उसने बनाया। फ्लक्स कौन बनाता है, अंदर वाला। ये जो फ्लक्स में चेंज आया है ना, ये कभी बाहर वाली फील्ड की वजह से नहीं आ सकता, चाहे बाहर वाली यूनिफॉर्म हो, चाहे ये किसकी वजह से आया फ्लक्स में चेंज, अंदर कोई चार्ज होगा। तो अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंदर जो चार्ज रखा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाइए, आंसर आ जाएगा चार्ज का। नहीं समझ आई बात, कर ले जाओगे, बोलो ना यार, हो जाएगा। यहां पे फ्लक्स की जगह पे कितना पुट कर दोगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट में फर्क समझिएगा, ई नॉट और ए की पावर कितना हो जाएगा 5/2। एप्सिलॉन नॉट को इधर कर दो, चार्ज की वैल्यू आ जाए। इतना चार्ज कहां पे होगा, कहां पे होगा, अंदर होगा, तभी इसके फ्लक्स में चेंज दिखेगा, अदरवाइज फ्लक्स क्या आना चाहिए 0 आना। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप करके बताइए, ठीक है। और हर किसी की कॉपी में आंसर होना चाहिए। एक काम करो, खाली इस बॉक्स को स्लाइड करके, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है, ये जो क्यूब है ना, इसको स्लाइड करके यहां पे रख दो, ए दूरी पे, ओरिजिन से कितनी दूरी पे, ए दूरी पे रख दो, और फ्लक्स बताइए टोटल कितना आएगा। नहीं समझ आया, बॉक्स अभी कहां पे है यार, ओरिजिन पे है ना, इसको उठा करके कितनी डिस्टेंस पे कर दो, ए दूरी पे। ये पूरा बॉक्स ऐसे शिफ्ट कर दो ए दूरी पे, तो ए दूरी पे अगर शिफ्ट कर दोगे तो आप ये बताइए टोटल फ्लक्स कितना आएगा। अच्छा जब ये बॉक्स इधर शिफ्ट हो जाएगा तो पहला फेज कितने पे होगा, ए पे होगा, और दूसरा फेज कितने पे होगा 2a पे होगा। तो यहां पे पहले फेज पे जो फील्ड होगी वो कितनी होगी, कितना होगी ई नॉट ए की पावर 1/2, और दूसरे फेज पे फील्ड कितना होगी ई नॉट ए की पावर 2a की पावर। कुछ लोग फ्लो में बोलते हैं, जैसे मैं तराबी और आबी पढ़ा रहा हूं, आमीन है, जो भी समझ, इतना भी नहीं जोड़ पाते भाई। ये कितनी दूरी पे है एक्सिस से, ए दूरी पे है, कितने पे है, और दूसरा फेज कितने पे होगा 2a की दूरी पे ना। तो जाहिर सी बात है, ये x की वैल्यू है ना, तो पहला फेज कितने पे है, तो यहां पे कितना हो जाए a की पावर 1/2, और दूसरा फेज 2a की पावर 1/2। आपको दोनों फेज पे क्या पता चल गई, फील्ड। बाकी चार तो फ्लक्स बनाएंगे नहीं। अब मसला ये है, ये वाला जो 0 आ गया था ना, इस बार कैसा होगा। अच्छा ये वाला फील्ड ऐसे है ना, एरिया वेक्टर किधर बनेगा, तो ये वाला फ्लक्स कैसा आएगा माइनस, और ये वाला कैसा आएगा प्लस, फिर डिफरेंस निकालिएगा फाई आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना, आप करके लाइए। अच्छा कुछ लोग जो दिमागी होंगे ना, ये वाला जो है ये φ1 आएगा,
ये जो पहला फेस है ना, ओरिजिन पे है ना अभी, यही तो ए पे शिफ्ट हुआ है। तो जो दूसरे वाले से फ्लक्स था ना, वो अब किससे होगा? पहले वाले से। बस इसमें माइनस लगा देना, करना भी नहीं है, खाली एक ही का निकालना है और फिर उसके बाद सॉल्व कर देना। समझ आई कि नहीं बात? कर लीजिएगा इसको घर से, ठीक है, कर ले जाओगे ना जो क्वेश्चन दिया हूं। अब अगला क्वेश्चन समझिएगा, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, फार्मूला रट लेना है और फिर इसके बाद जो है आंसर जो है आप दोगे क्वेश्चन का, ठीक है। देखना ध्यान से, एक चार्ज है क्यू नाम का। एक मिनट, ए भैया कसम से बता रहा हूं, अगर तुम 50,000 भी दोगे ऐसा टीचर नहीं पाओगे। समझ आ रही ना बात? असल में तुम लोग नहीं करते तारीफ तो कम से कम खुद ही कर लें। वैसे मैं सीरियसली कह रहा हूं, ठीक। ये ध्यान से सुनना, एक चार्ज है क्यू नाम का और सामने क्या है? डिस्क रखी हुई है। क्या रखी हुई है? अभी ये वाला कॉन्सेप्ट आया था तो इसको सीधा मैं कह दिया था फ्लक्स गिवन होगा ना। ये वाली दूरी मान लेते हैं, ये वाली दूरी जो है डिस्क से कितनी है? L है। कितना है? L है। और इसकी रेडियस कितनी है? R। रेडियस कितनी है? R है। अब आपसे पूछेगा इस चार्ज की वजह से इस डिस्क के थ्रू फ्लक्स कितना होगा ना। तो सीधा फार्मूला रटे रहिएगा, समझ आ रहे? फ्लक्स कितना होगा? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस L डिवाइड बाई रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये होता है। अब इसका डेरिवेशन लाते लाते हालत खराब। और वो नीट वाला जो पूछ रहा था पिछला क्वेश्चन याद करिए, जिसमें मैं सीधा बोल दिया था कर्व सरफेस से, वो सर्कुलर सरफेस से फ्लक्स कितना है? फाई ना। अब इतना लंबा कौन देगा, है कि नहीं? तो वो सीधा कितना बोल देता है? फाई बोल, और उसकी वैल्यू इतना होती है। यहां तक क्लियर रहेगा? अगर आप देखोगे, देखो ये और ये एक क्या बन रहा है? कोण बन रहा है ना। देखिए एक मिनट रुक जाओ यार, इस चार्ज से ऐसे जाएगा और ये इतना फ्लक्स बनाएगी फील्ड लाइन, इतनी। समझ आ रही ना? और बाकी क्या कर जा रही है? छूट जा रही। तो फ्लक्स इतना बनता है किससे? डिस्क से। इसको लिखिए और फिर इसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। एक सिलेंडर है, ये जो दूरी है ये 4r के बराबर है और इसकी रेडियस कितने के बराबर है? r के बराबर। और यहां पे सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q। कितना रखा हुआ है? स्मॉल q। एक मिनट सुनो, ये चार्ज कहां पे रखा हुआ है? सेंटर पे। और ये सिलेंडर है जिसकी रेडियस कितनी है? r, और हाइट कितनी है? 4r। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। कौन से? कर्व सरफेस। फाइंड द फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। ट्राई करेंगे? कर्व सरफेस से फ्लक्स बताना है। करो कुछ। एक बात बताऊं, पिछला वाला कॉन्सेप्ट जहन में रखिए और इस लाइन को जोड़ दीजिए ना। इस लाइन को जोड़ दीजिए और ये वाली दूरी कितने के बराबर है बताइए? तो L की जगह पे कितना हो जाएगा? 2r। अच्छा ये फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक यहां पे बना लो ना। इसकी रेडियस कितनी है? r, और ये वाली लेंथ कितनी है? 2r। अच्छा ये बताओ टोटल फ्लक्स कितने के बराबर होता? टोटल फ्लक्स q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा टोटल फ्लक्स 3 से बना हुआ है,
ये मान लीजिए 1 और ये 2 और ये कौन सी 3 ना, तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा φ1 और φ2 दोनों क्या है, तो 2 गुना लिख सकते हो φ1 ना, और प्लस क्या हो जाएगा φ3, और यहां पे कितना हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इधर लेके चले जाइए तो φ3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस कितना हो जाएगा 2 φ1। अच्छा φ1 क्या है, ये जो फ्लक्स है एक से कितना होगा, अभी लिखा था फार्मूला क्या था फ्लक्स का, ये कोन वाले का, मतलब चार्ज कहां पे हो, सेंटर पे, तो कोन वाले के लिए फ्लक्स क्या था बताइए, Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस L डिवाइड बाई रूट L स्क्वायर प्लस, यहां पे L की जगह पे कितना है 2R, और यहां पे कितना रख दोगे 2R का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4R स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रहे हो, बस इसको सॉल्व करके फाई ले आओगे और उसी φ1 को यहां पे रख दोगे। बताइए अब कितना आएगा, नहीं समझ आया क्या यार, अबे टोटल फ्लक्स कितना बनेगा सिलेंडर से, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें से ये वाला फ्लक्स और ये वाला फ्लक्स क्या कर देना है, निकाल देना है, तो बचेगा कहां से, कर्व सरफेस से। समझ आ रहे हो, और पिछले वाले में ये वाला फ्लक्स का फार्मूला लिखा हुआ है, समझ आ रही ना बात, तो बस यहां पे फ्लक्स का फार्मूला L की जगह पे क्या पुट कर देना है, L की जगह पे कितना 2R रखिए और बताइए आंसर कितना आएगा। हमें इसमें 2 कट भी जाना है, कुछ सेकंड का काम है, कितना, हाँ सही है, कितना आएगा 2Q बाई रूट 5, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आया। एक चीज और थोड़ा सा पढ़ा देता तो मजा आ जाती। आ जाएगा ना, ये ही आंसर आएगा 2Q बाई, ठीक है 2Q बाई रूट 5 एप्सिलॉन नॉट, L की जगह पे खाली क्या पुट कर देना है 2R पुट कर देना, क्या पुट कर देना 2R, आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास इतना ही, एक चीज रह जा रही है इस टॉपिक से रिलेटेड, फिर उसके बाद कल एप्लीकेशन देखेंगे गॉस लॉ का, वो जानते हैं क्या चीज रह गई है। अभी तक हमने देखा ना, जो फील्ड थी वो कैसी थी, कांस्टेंट थी। ज्यादातर केसेस में कैसा देखा है, कांस्टेंट फील्ड अगर फ्लक्स बना रही, अगर वेरिएबल फील्ड फ्लक्स बनाएगी तो उसमें से ये वाला एक कॉन्सेप्ट है, एक मिनट रुक जाओ, नहीं तो आप कल को कह सकते हो कि पढ़ाए नहीं है। एक मिनट ध्यान से सुनना, इसका डेरिवेशन मैंने नहीं कराया है। अगर आप देखोगे ये डिस्क के हर पार्ट पे फील्ड क्या है, बोलो ना यार, हर पार्ट पे फील्ड अलग अलग होगी ना, क्योंकि दूरी क्या होगी पॉइंट की, तो दूरी अलग होगी तो फील्ड अलग अलग होगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये वेरिएबल फील्ड का है, किसका है, तो एक कॉन्सेप्ट ये वाला पूछा जाने के चांसेस होते हैं थोड़ा बहुत, और एक कॉन्सेप्ट और है जो मैं अपनी तरफ से पढ़ाऊंगा, वो कम मिलता है, तो आसान है इसलिए पढ़ा दूंगा। समझ आ रही ना बस, क्लियर रहेगा ना। तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं, बस एक चीज बचेगी वो कल देख लेंगे। अच्छा, ज्यादातर केसेस में हमने फील्ड जब फेस पे पड़ती है तो कैसी पड़ती है, कांस्टेंट पड़ती है, और ये वाला कॉन्सेप्ट कैसा है, वेरिएबल। समझ आ रही ना बात, तो आप ये ना समझिएगा कि मैंने पढ़ाया नहीं। ठीक है, थैंक यू।